हाय एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग का हिंदी व्याकरण का ही है पार्ट, जो कुछ बचा हुआ था जिसमें वर्ड विच्छेद हम लोग कर रहे थे। तो वर्ड विच्छेद में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कम से कम पढ़ लिया था। एक था हम लोग का संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का विच्छेद करना, और दूसरा जो था वो था हमारे पास में अनुस्वार वाले शब्दों को वर्ण विच्छेद करना। और अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो गौ नंबर का पॉइंट आपका अनुनासिक। क्या चीज है ये? अनुनासिक। अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये जो अनुनासिक वाले जो वर्ण होते हैं ना, इनका हम लोग इन शब्दों का कैसे एक तरह से वर्णों का विच्छेद करेंगे। यही चीज हम लोग को आज जो है वो सीखना है। सबसे पहले एक चीज आप लोग को याद रखना होगा खास करके कि इसमें जो हम लोग जब चेंज करेंगे तो इसमें एक चीज याद रखने वाली बात आती है कि जो कोई भी खास करके वर्ड जो हम लोग लिखेंगे ना, वर्ड के ऊपर में अगर मात्रा आता है ना तो वहां पर हम लोग अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुनासिक के जगह अनुस्वार लगाएंगे। अब अनुनासिक का मतलब भी हम लोग ने समझा था जहां पर चंद्र बिंदी वगैरह लगती है, वैसे मात्रा चंद्र बिंदी का हो चाहे अनुस्वार वाले को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो वहां से थोड़ा सा तो उच्चारण में हम लोग अलग अलग चीज से पता चलता ही है कि उच्चारण में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो अनुनासिक वाले शब्द होते हैं ये आपके चंद्र बिंदी उसमें लगा हुआ रहता है। और हमने क्या कहा कि जिन वर्णों के ऊपर अगर मात्रा आता है ना तो वहां पर में आप अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी की जगह पर में आप लोग क्या लगाओगे? पॉइंट, यानी कि वहां पर अनुस्वार हम लोग लगाएंगे। कुछ पहले हम लोग यहां पर में वर्ण के वो सारे अनुनासिक वाले जो होते हैं ना वो सब पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कैसे क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आप अपने अभ्यास में देखोगे वहां पर में जब वर्ण विच्छेद पढ़ने के लिए जाओगे ना तो उसमें अनुनासिक वाले शब्द में देखोगे एक शब्द आपका लिखा हुआ है भौरा बोलकर, उसी को हम लोग अभी उसी को हम लोग क्या करेंगे? एक तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे भौरा का। अब देखिए भौरा बोल करके यहां पर में तो शब्द है आपका, लेकिन यहां पर में अगर हम लोग मात्रा देखें तो मात्रा कहां पे है आपका? देख रहे हो तो ऊपर में है, नीचे बगल में भी है और ऊपर में भी है आपका। इसलिए यहां पर में चंद्र बिंदी ना लगा करके क्या लगा? अनुस्वार की मात्रा लगा। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप वहां पे देखिएगा ना तो आपको लिखा मिलेगा ऊंचा, ठीक उसी शब्द के नीचे में देखिएगा ऊंचा लिखा हुआ है। अब यहां तो ऊंचा लिखा हुआ है तो ऊंचा के ऊपर में कोई क्या यहां पर में मात्रा वगैरह है? नहीं है, इसलिए यहां पे अनुनासिक की जगह पे चंद्र बिंदी का उपयोग किया गया। यही चीज हम लोग को क्या रखना है? याद रखना है। और ये चीज याद रखने के पीछे भी कारण है क्योंकि जब हम लोग इसको चेंज करते हैं ना तो चेंज करने के समय में हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चीज का हम लोग इसका एक तरह से उस तरह से लाते हैं, काम में लाते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वही जो शब्द मेरे पास में था भौरा बोल के। भौरा ये एक शब्द, यहां पर मैंने बिंदी लगाया क्योंकि आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जब कभी भी आप ऊपर में मात्रा रहेगा तो वहां पर में क्या करोगे? आप लोग बिंदी का यानी कि अनुस्वार लगाओगे। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर में ऊपर वाले मात्रा वाले शब्द में क्या लगाया? तुम एक तरह से अनुस्वार लगाया। अब देखो ये अगर भौरा बोल के एक शब्द है तो भौरा शब्द में हम लोग देखें तो भौ में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? औ की मात्रा लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं ना ए ऐ औ की मात्रा, जैसे एक ऐ फिर ओ की मात्रा फिर औ की मात्रा, ऐसे वाले मात्रा वाले शब्द हम लोगों ने सीखा था। मात्रा क्या था वो हम लोगों ने भी देखा था। अब अगर हम लोग भौ में देखें तो कौन सी मात्रा लगा हुआ है? औ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो भौ लिखेंगे, भौ में हलंत लगाएंगे। अब भौ में हलंत लगाने के बाद में आपके पास में क्या है? औ की मात्रा। तो यहां पर में आप क्या लिखोगे? एक तरह से जो मात्रा है वो देना मत भूलिएगा। औ की मात्रा मैंने लगा दिया। अब ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी भी हम लोग यहीं पे लगाएंगे। इसके बाद में आपके पास में रा मतलब रॉ में आ की मात्रा, तो हम लोग रॉ को अलग करेंगे। रॉ में हम लोग क्या करेंगे? एक तरह से हलंत लगाएंगे और आ की मात्रा यहां पर में लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा भौरा जो शब्द था वो भौरा शब्द आपका इस तरह से वर्ड इसको हम लोग क्या कर दिए? अलग कर दिए, विच्छेद कर दिए। अब आते हैं हम लोग भौरा के बाद में एक और जो शब्द मेरे पास में आता है अब वो है एक तरह से आंगन।
कौन सा शब्द है हमारे पास में? आंगन। इस आंगन में भी देखिए यहां पे कोई मात्रा नहीं था ऊपर में, इसलिए हम लोगों ने यहां पर में क्या लगाया? तो चंद्र बिंदी लगाया। तो ये अनुनासिक वाले शब्द हो गए। लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि जब मात्रा रहती है तो वहां पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, वो अनुस्वार वाले शब्दों का उसमें एक तरह से उच्चारण होता है। अब मेरे पास में जो शब्द है वो है आपका आंगन। अब आंगन को शब्द को अलग करने के लिए यहां तो अ में आ की मात्रा है, ये तो पहले से आपका स्वर है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर में आ लिखेंगे। आ में कोई हलंत वगैरह नहीं लगेगा, जैसे चंद्रबिंदी है वैसे ही हम लोग ऊपर में लिख देंगे। आ के ऊपर में उसी तरह से चंद्रबिंदी देंगे। तो ये मेरा आ जो था वो ऊपर चंद्रबिंदी, ये तो कंप्लीट। अब हम लोग के पास बच गया गण। अब गण के लिए अगर आप ग को अलग करते हो तो ग में आपको हलंत लगाना पड़ेगा, और उसी तरह से फिर और जैसे ही ग में हलंत लगेगा तो हमने क्या कहा था, याद है या नहीं? कि अगर ग में हमें कोई अगर मात्रा वगैरह नहीं है तो ये समझना है कि इसमें स्वर लगा हुआ वो भी अ। तो जैसे स्वर आप अलग करोगे तो ग अकेला, यानी कि इसमें हलंत लगाना आपके लिए जरूरी रहेगा। फिर बच गया आपके पास में न, तो आपने नौ लगाया, नौ में भी अ लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? नौ में भी हलंत लगाएंगे और हलंत लगा के फिर यहां पे अ लिखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? आंगन को भी अलग कर दिया। अब आइए आंगन के बाद में जो शब्द हमने कहा था ऊंचा, उसको भी देख लेते हैं एक तरह से। फिर उसी तरह से करके यहां भी आपके पास में देखिए कोई मात्रा नहीं था तो आपने चंद्रबिंदी लगाया, कोई यहां मात्रा नहीं था तो हमने क्या किया? इसमें चंद्रबिंदी लगाया। तो चंद्रबिंदी लगाया तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऊ के ऊपर में चंद्रबिंदी, जैसे वैसे लिखेंगे। फिर उसी तरह से जोड़ यानी कि प्लस का साइन देंगे। अब चा, चा के लिए आपको याद है च में आ की मात्रा, यानी कि च आप अलग कर रहे हो तो इसमें हलंत लगाओगे और फिर आ की मात्रा लिखोगे। इस तरह से आपने क्या किया? ऊंचा लिख दिया। तो मैंने एक किया भौरा, उसके बाद में आंगन, उसके बाद में ऊंचा। ये एक मैंने मात्रा वाला दिखा दिया और दो यहां पर मैंने बिना मात्रा का दिखाया। अब हम लोग आते हैं एक और थोड़ा सा इससे ज्यादा समझने के लिए। जैसे एक है हमारे पास में है, आप बोलोगे यहां पर में ह में एक ही मात्रा फिर बिंदी, तो हमने पहले ही आपको इस चीज को चेंज करने के लिए, अलग करने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि जब कभी भी किसी वर्ण के ऊपर में अगर मात्रा रहता है तो उस समय में हम लोग चंद बिंदी नहीं लगाते, वहां पे हम लोग अनुस्वार यानी कि ये बिंदी लगाते हैं। तो वैसे ही यहां पर में ह के ऊपर में दो मात्रा है, एक ही मात्रा है, इसलिए हम लोग ने यहां पर में बिंदी लगाया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। अब हमें समझना है कि आखिर ह है और ये ए है, तो ह तो आपको अलग कर दिया आपने, ह को आपने क्या किया? अलग कर दिया, इसमें हलंत भी लगाया आपने। अब ये जो ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा हम लोग कैसे लिखते हैं याद ही होगा, एक ए लिख करके ऊपर में एक मात्रा लगाते हैं और ऊपर में बिंदी यहां पर में देंगे। ये जो बिंदी यहां था, ये बिंदी आपको यहां पर में दे देना पड़ेगा। तो इसी तरह से है को भी हम लोग इस तरह से अलग किए। अब एक थोड़ा सा इसे और मतलब अच्छा सा एक और शब्द लेते हैं, और वो शब्द है हमारे पास में चिड़िया, चिड़िया। ये एक शब्द हमने लिया, वो मेरे पास में क्या है? चिड़िया का। ठीक है। अब देखिए ये तो च में छोटी ई, र में बड़ी, ये तो आप हम सभी जानते हैं, ये छोटी की मात्रा है, ये भी छोटी की मात्रा है, तो यहां तो चेंज करने में हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर हम लोग आएंगे इसमें, तो सबसे पहले ये सब चेंज करते आते हैं। सबसे पहले हम लोग च लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, छोटी ई लिखेंगे, मात्रा मतलब क्या? छोटी ई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में मेरे पास में ड है, तो ये यहां प्लस का साइन मत बोलेंगे, ड लिख करके, और फिर इसमें आपको क्या करना है? ये ड नहीं, ये बिंदी हटा के आपको यहां भी आपको एक तरह से हलंत लगाना पड़ेगा। अब छोटी की मात्रा है तो फिर यहां पर हम लोग ई लिखेंगे, छोटी ई। अब आते हम लोग यहां में आ की मात्रा, ऊपर में बिंदी, चांद बिंदी, ये सिर्फ बिंदी नहीं चंद्र बिंदी है, तो यहां पर आप क्या करोगे? यह लिखोगे। ठीक है। यह लिखने के बाद में अब ध्यान से देखना है कि आखिर चिड़िया, ये जो आ शब्द है ना, यह में यहां पर में भी आपको हलंत लगाना पड़ेगा। लास्ट में आ की मात्रा है तो यहां आ की मात्रा दोगे और फिर यहां पर में चंद्रबिंदी लगाओगे। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? तो एक एक करके सभी को यहां पर में अलग अलग करते चला गया। और कुछ है जिसमें आपका दांत का दिया हुआ है, आंगन तो हम लोगों ने किया, इसके बाद आंगन के बाद में दांत हो गया,
फिर आपके पास में मूंग हो जाएगा, तो मूंग में भी वही चीज है, म में ऊ की मात्रा है, तो वहां पे आप म में हलंत लगाओगे और इस तरह से आप क्या करते चले जाओगे, अलग अलग करते चले जाओगे। अब जो इसके बाद तो हम लोग करने जा रहे हैं ना ग के बाद में, वो जो है वो हमारा ग है जिसमें सम का वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे। किसी से करेंगे, सम का वर्ण विच्छेद करेंगे। अगला जो हम लोग पॉइंट करने जा रहे हैं वो है सम। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं सम, और इसमें हम लोग हलंत लगाएंगे। ये सम हो गया। सम का वर्ण विच्छेद आपको करना है। सम का वर्ण विच्छेद किस तरह से हम लोग अलग अलग इसको करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना हम लोग को, यहां पर में 2 पॉइंट याद रखना है। वो क्या होता है, ध्यान से सुनना है। कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि स के ऊपर में अनुस्वार, स के ऊपर में जब अनुस्वार लगा रहता है, स के ऊपर में अनुस्वार का मतलब क्या, इस तरह से स लिखा हुआ है और ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस अनुस्वार का जो है ना वो उच्चारण कभी कभी इस तरह से आने पर में वर्ण विच्छेद जब हम लोग उच्चारण जब आता है उसमें न और म दोनों तरह से ही किया जाता है, मतलब न और म। ये आप जब इसको एक तरह से जब बोलोगे ना तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या हो कि स के ऊपर लगे अनुस्वार का उच्चारण न और म दोनों में ही किया जाता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके शब्द पढ़ेंगे, फिर उसको जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण से ही हम लोग का ये चीज पता चलेगा। दूसरा बात इसमें और एक चीज देखने का है कि जैसे हम लोग य, र, ल, व, तालम, श, मूर्धन्य स, दंस और ह इतना सारा चीज लिखते हैं, इनके साथ सम आने पर में इसका वर्ण विच्छेद जब होगा तो वहां पर में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सौ में तो हलंत लगेगा ही और रहेगा ही, और फिर आपका म में भी हलंत लगेगा। इस तरह से आपको मतलब करना होगा। तो समझने का है, जब हम लोग एक एक करके शब्द वगैरह पढ़ेंगे, सबको पढ़ने के बाद में ना उस तरह से इसका जो है ना वो हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले नंबर 1, इसी में आता है स के ऊपर बिंदी, य में ओ की मात्रा और ग। अब हमने इसका उच्चारण अभी तक नहीं किया, लेकिन उच्चारण करने के बाद में आपको भी पता चलेगा कि आखिर ये जो बिंदी है खास करके अनुस्वार जो है इसका उच्चारण हम लोग न के लिए करते हैं या फिर म के लिए करते हैं। तो हमने क्या कहा यहां पर, मैं ध्यान से पढ़ना, स के ऊपर बिंदी, अनुस्वार और य में ओ की मात्रा और ग। तो ये एक तरह से संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोग। मतलब एक ही हो गया कि इसमें आपका खास करके जो उच्चारण आता है उसके ऊपर में मेन ध्यान देना रहता है। अब संयोग का अर्थ अगर हम लोग करें, संयोग एक तरह से संयोग कहलाता है। तो इसको जब हम लोग अलग करते हैं तो स में म प्लस य में ओ और ग, ये अलग अलग हो गया। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग कर दिया, संयोग। अब संयोग में क्या है, तो मैंने स जैसे ही बताया था, और ये हलंत म है तो सौ तो अकेला है आपका, इसलिए जब 100 को अलग करोगे तो स में हलंत, 100 में आपको लगाना होगा क्या चीज, हलंत। लगाने के बाद में ओ तो आपको लिखना ही है, अब प्लस म में आपका ऑलरेडी पहले से ही हलंत लगा हुआ है। तो आपने सम को क्या किया, अलग कर लिया। बच गया आपके पास में योग। तो योग को अलग करने के लिए अब तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें आपका, य में ओ की मात्रा, मतलब क्या हो गया, य लिख करके हलंत लगाइए और ओ की मात्रा यहां पर में दीजिए, और फिर ग लिख करके हलंत लगाइए, फिर ओ की मात्रा यहां पर में प्लस करके दे दीजिए। इस तरह से आपका संयोग जो है ना वो एक तरह से बनते चला गया। चलिए अब हम लोग आते हैं एक तरह से एक और करने के लिए इसी में, वो है संहार। संहार जिसको कहा जाता है एक तरह से, ध्यान से इसका उच्चारण हम लोग को करना है, संहार। और इसी तरह से उच्चारण करके संहार को हम लोग क्या करेंगे, जैसे 100 में बिंदी मतलब यहां पर में लगा हुआ है, तो इसको जब अलग करते हैं हम लोग तो खास करके क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग इसमें सम तो लिखेंगे ही, साथ में जोड़ना है आपको हार। इसी तरह से होता है संहार, ठीक है। अब संहार को अब इसमें अब अलग अलग करें तो सम को अलग करने के लिए आपको सबसे पहले 100 को अलग करना पड़ेगा। तो 100 अलग तो हम लोग कर ही लेंगे। इसमें फिर से हम लोग को यहां पर में ना एक तरह से हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत लगाने के बाद में 100 में कुछ नहीं है तो 100 में अ की मात्रा है, यानी कि सॉरी अ है, स्वर है, तो वो अलग करेंगे। फिर म में हलंत लगाएंगे। अब बच गया मेरे पास में हार। तो हार में ह में आ की मात्रा, तो उसी तरह से आप पहले ह लिखना, ह में हलंत लगाना,
फिर से आ की मात्रा लगाओगे और फिर यहाँ पे र में हलन और प्लस अ करोगे। ऐसे करके आपने क्या किया, तो संहार वाला जो शब्द था वो शब्द आपने पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग का है वो अब हम लोग आते हैं नुक्ता। याद है या नहीं, नुक्ता वाले शब्द को हम लोग ने कहा था, वही नुक्ता वाले शब्द को अब वर्ण विच्छेद करेंगे। शब्दों का वर्ण विच्छेद। जो अगला पॉइंट हम लोग का अब है वह है नुक्ता और यहां बिंदी नहीं, सिर्फ फिर ड और विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब इसके अंदर में जो जो शब्द वगैरह आएंगे विसर्ग भी रहेगा उसमें, तो अब इन शब्दों का जो है ना हम लोग वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, अब ये सबसे पहले समझना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक तरह से देखिए मैंने क्या लिखा, जमीन। क्या लिखा, जमीन। लेकिन जानते हैं नुक्ता यहां लग जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा जमीन। तब क्या हो जाएगा, ये जमीन। अब इन शब्द को हम लोग कैसे एक तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए, अलग करने के लिए आप सबसे पहले जौ लिखना, हलंत लगाना, फिर इसके बाद में जौ के साथ में जो था ना वो अ, ये अलग हो जाएगा स्वर इसमें। लेकिन ये जो आपका यहां पर में लगा हुआ है नुक्ता, इसको हटाने के लिए आपको एक तरह से इसका उपयोग लाना पड़ेगा। ठीक है, हमने जौ में अ लगाया, फिर म में हलंत। अब म में क्या है, एक तरह से छोटी ई की मात्रा नहीं है, ये बड़ी ई की मात्रा इसको हम लोग कहते हैं। तो म में हलंत लगा के फिर यहां पर में हम लोग बड़ी ई की मात्रा जैसे था वैसे ही देंगे। अब बच गए नौ। नौ अकेला है, नौ में हमेशा जानते हैं हम लोग कि अ लगाना था, इसलिए नौ में ये लगा के आप अ लिखोगे, हलंत लगा के इसमें आप अ लिखोगे। तो ये जमीन आपका एक तरह से हो गया। अब आ जाइए, इसी का एक और हम लोग करते हैं, जैसे जुल्फ। क्या है दूसरा नंबर, एक तरह से ये हो गया आपका जुल्फ। अब यहां पे नुक्ता लगाइए। चलिए, अब यहां पे आपका लिखा हुआ है जुल्फ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटी की मात्रा है वैसे लिखना है, ज में हलंत लगा के फिर से आपको छोटी उ लिख देना है। याद रखना, आपको ज में छोटी लगा हुआ है तो उसी तरह से आप छोटी उ लगा दिए। अब है आपके पास में ल और फ दोनों संयुक्त है, मतलब मिला हुआ है। तो ल फ जैसे ही है तो आप यहां पे ल लिख करके इसमें हलंत लगाइए और फिर फ लिखिएगा, इसमें भी हलंत लगाइएगा, और फ अकेला है इसलिए इसमें आप यहां पे अ लगाइएगा। तो इस तरह से आप खास करके जुल्फ जैसे शब्दों का जो है ना वो वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जौ में आपने हलंत लगाया, प्लस छोटी उ की मात्रा था तो छोटी उ लगाया, ल और फ दोनों आपका जुड़ा हुआ है तो ल में भी आपने हलंत लगा दिया। इसके बाद में फिर फ और अ हो गया तो फ में हलंत लगा के आपने अ लिखा। तो इस तरह से जुल्फ को आपने अलग कर दिया। अब आते हैं हम लोग ये जो मात्रा एक है औ जैसी, उसके बारे में। बहुत ऐसे ऐसे शब्द वगैरह आएंगे हमारे पास में। सबसे पहले है यहां पे बॉल। इस तरह से मेरे पास में एक शब्द लिखा हुआ है बॉल। अब इस बॉल को क्या करना है, इसको भी अलग करना है। ठीक है, अब इसको अलग करने के लिए सबसे पहले आप बॉल लिखिए, फिर बॉ में यहां पे आ की मात्रा है तो आ लिखिएगा, और जैसे ऊपर में था इस तरह से आप अ लिखिएगा। ठीक है, बॉ में हलंत लगाएंगे और में इस तरह से लिखेंगे। अब बच गया ल, तो ल को अलग करने के लिए हम लोग ल लिख के हलंत लगाएंगे और फिर इसमें प्लस दे करके अ लिखेंगे। इसके बाद और आते हम लोग घोड़ा। यह शब्द भी देखने का है और समझने का है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में घ में ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए आप क्या करोगे, घ लिख करके इसमें हलंत लगाओगे, फिर ओ की मात्रा लगाओगे। याद है या नहीं। इसके बाद में फिर आती है रा। रा को अलग करने के लिए तो हम लोग जानते हैं यहां पर में ये र है, तो इस तरह से ड लिख करके यहां पे हलंत लगाएंगे, फिर आ की मात्रा लिख देंगे। बस इस तरह से आपको अलग अलग कर देना है। और इसी तरह से और बहुत सारे शब्द वगैरह आएंगे, उसको भी आपको क्या करना रहेगा, ऐसे ही अलग अलग करना होगा। अब एक और ले लीजिए, प्रातः, प में रा तह। अब इसको कैसे अलग करोगे, प में तो र की आ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहां पर में प में क्या है आपका र जुड़ा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि प तो आप लिखोगे, संग में हलंत लगाना, फिर र भी लिखना है, इसमें भी हलंत लगाना, और र में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा दोगे, फिर प्लस का साइन, जोड़ का साइन देंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग त में अह, यही जो विसर्ग है,
तो ये विसर्ग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो तो में हलंत लगा के और फिर अ में अह की मात्रा देते हैं। इस तरह से आप प्रातः जैसे शब्द को क्या किया, अलग कर दिया। तो ये सारा का सारा वर्ड विषय जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं, किताब में दिए हुए हैं, ये सब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो आने वाला रहेगा वीडियो उसमें। लेकिन आप लोग जहां तक सिखा दिया गया उसके अलावा भी और प्रैक्टिस करिए और अभ्यास करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल।